सभी के पास आवाज जा रही है? पीडीएफ सभी को दिख रहा है कि नहीं? पीडीएफ दिख रहा है ना? सब लोग जुड़ जाए, फिर शुरू करते हैं। तो 10 रूपक देखिए, 10 रूपक हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है नेट जेआरएफ के, ठीक है ना? जिसमें से प्रथम प्रकाश एवं तृतीय प्रकाश, या 2 प्रकाश हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला प्रकाश और तीसरा प्रकाश 10 रूपक का हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से देख लीजिए पहले प्रकाश को शुरुआत करते हैं और कामना करिए कि यह प्रथम प्रकाश पूर्ण हो जाए। इतना व्यस्तता रहता है ना। श्री धनंजय विरचित 10 रूपकम, ठीक है ना? श्री धनंजय विरचितम 10 रूपकम, ठीक है ना? सभी के पास पीडीएफ स्पष्ट दिख रहा है? एक बार बताएंगे। पीडीएफ सबको दिख रहा है? 10 रूपक के बारे में सामान्य जानकारी जान लीजिए कि आपने ग्रंथ सुना होगा जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि द्वारा विरचित है। भरत मुनि द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, जिसमें नाटक एवं नाट्यों के प्रकार, अभिनय, कितने रूपक होते हैं, इन सारी चीजों का विशद वर्णन इस नाट्य शास्त्र में किया गया है। अब यह नाट्य शास्त्र इतना ज्यादा बृहद है और इतने ज्यादा श्लोक हैं कि एक सामान्य विद्वान को पढ़ना जो है, नाट्य शास्त्र पढ़ना जो है दुरूह हो सकता है, और नाट्य शास्त्र पूरा पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, इसी नाट्य शास्त्र के ऊपर एक नाट्य शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम 10 रूपक है, ठीक है ना? तो यह 10 रूपक जो है नाट्य शास्त्र का ही प्रकरण ग्रंथ है। जैसे रघुवंश महाकाव्य रामायण का उपजीव्य है, जैसे नलचंपू महाभारत का उपजीव्य है, उसी तरह से यह जो 10 रूपक लिखा गया है, यह नाट्य शास्त्र का उपजीव्य माना जा सकता है, और यह नाट्य शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है। जैसे न्याय दर्शन को समझने के लिए तर्क भाषा बताई जाती है कि बालोपियो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछन तलस श्रुतेन संक्षिप्त युक्तन्वित तर्क भाषा प्रकाशते तस्य कृते मयैषा। अर्थात कहा गया ना कि जो न्याय शास्त्र में प्रवेश चाहते हैं, ऐसे आलसी बालकों के लिए संक्षिप्त युक्तियों से तर्क भाषा की रचना कर रहा हूँ। क्योंकि न्याय शास्त्र एक सामान्य व्यक्ति को पढ़ना मुश्किल हो सकता है, परंतु उसी न्याय शास्त्र को सटीक माध्यम से, जैसे वेदांत सूत्र समझना सबके लिए कठिन हो सकता है, परंतु वेदांत सार सब लोग पढ़ लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार वैशेषिक सूत्र पढ़ना सबके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन तर्क संग्रह लगभग सब लोग पढ़ लेते हैं। तो उसी तरह से नाट्य शास्त्र 36 अध्यायों में विभाजित है। उस नाट्य शास्त्र के सिद्धांत को, उस नाट्य शास्त्र को पढ़ने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए उस नाट्य शास्त्र के ऊपर जो है नाट्य शास्त्र का ही एक प्रकरण ग्रंथ क्या लिखा गया, 10 रूपक लिखा गया। समझ में आ गया ना? तो 10 रूपक जो है यह किसके द्वारा विरचित है? 10 रूपक जो है यह धनंजय द्वारा विरचित है, ठीक है ना? धनंजय द्वारा यह विरचित है। और धनंजय 2 भाई थे, धनंजय और धनिक, ठीक है ना? तो धनिक ने इस ग्रंथ पर जो है अवलोक नाम की टीका दी है। अवलोक नाम की टीका से जो है 10 रूपक की जो कारिकाएं हैं उसके अर्थ में स्पष्टता आती है। तो धनंजय एवं धनिक, धनंजय ने 10 रूपक की रचना की है, और उस धनंजय के 10 रूपक के ऊपर धनिक ने अवलोक नाम की टीका लिखी हुई है।
यह इसका जो है सामान्य परिचय हो गया। तो इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताएंगे सब लोग। इतना सबको समझ में आ गया। धनंजय के पिता का नाम विष्णु था और जो है इसी ग्रंथ के अंत में प्रकाश 10 रूपक प्रकाशों में विभाजित है। तो प्रकाश के अंत में एक पुस्तिका है, उसी पुस्तिका से यह ज्ञात होता है कि धनिक एवं धनंजय इन दोनों के पिताओं का नाम विष्णु था। अतः जो है धनंजय धनिक जो है वह धनंजय के अनुज माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, नाट्य शास्त्र के ऊपर लिखा गया यह जो प्रकरण ग्रंथ 10 रूपक है, इसके कर्ता हैं धनंजय। और इस 10 रूपक पर उनके छोटे भाई धनिक ने अवलोक नाम की टीका दी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं इस 10 रूपक में टोटल 4 प्रकाश हैं और 4 प्रकाशों में से प्रथम प्रकाश एवं तृतीय प्रकाश का हम लोगों को अध्ययन करना है। क्रमशः अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना। प्रकाशों में यह विभाजित ग्रंथ है, टोटल 4 प्रकाश हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया, श्री धनंजय विरचितम 10 रूपकम, धनंजय द्वारा विरचित, आचार्य धनंजय द्वारा विरचित यह 10 रूपक ग्रंथ है। प्रथम प्रकाश देखते हैं क्या लिखा गया, यह सदाचारम प्रमाण यद्भिः अविघ्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यर्थम इष्टयोः प्रकृत अभिमत देवतयोर नमस्कारः क्रियते श्लोकद्वयेन। अर्थात कहा गया कि यह अर्थात अस्मिन् ग्रंथे, यह अर्थात अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में भी क्या, सदाचारम प्रमाण यद्भिः, सदाचारम प्रमाण यद्भिः, यह मतलब अस्मिन् ग्रंथे, किस ग्रंथ में, तो 10 रूपक के प्रारंभ में, यह 10 रूपक ग्रंथे, इस 10 रूपक ग्रंथ में क्या हुआ, सदाचारम प्रमाण यद्भिः अर्थात प्रारंभ में सदाचार, सदाचार अर्थात शिष्ट जनों का जो आचार होता है, सदाचारों को प्रमाण यद्भिः अर्थात प्रमाण मान करके, भाई शिष्ट जनों का प्रमाण क्या होता है, किसी भी ग्रंथ को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। भाई शिष्ट जनों के द्वारा यह सदाचार बनाया गया है कि किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण अत्यंत आवश्यक होता है। तो आचार्य धनंजय ने भी इस 10 रूपक में सदाचार को ही प्रमाण मान करके अविघ्नेन मतलब विघ्न रहित इस प्रकरणस्य समाप्त्यर्थम, इस प्रकरण ग्रंथ की समाप्ति के लिए, अर्थात हमारा यह जो नाट्य शास्त्र के ऊपर प्रकरण ग्रंथ 10 रूपक लिखा जा रहा है, यह प्रकरण ग्रंथ भी क्या हो जाए, विघ्नों से रहित होकर के, मतलब इसकी समाप्ति पर्यंत तक कोई विघ्न ना पड़े। इसीलिए सदाचारम प्रमाण यद्भिः, सदाचार को प्रमाण मानते हुए, सदाचार क्या है, तो सदाचार कहा गया इष्ट जनों द्वारा जो कथित मंगलाचरण होता है कि किसी भी ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण किया जाता है, तो ऐसे मंगलाचरण रूपी सदाचार को प्रमाण मानते हुए इस प्रकरण ग्रंथ का अभिघ्नेन समाप्त्यर्थम, विघ्नता से रहित समाप्ति के लिए, इष्टयोः, इष्टयोः अर्थात इनके जो इष्ट हैं, इनके इष्ट कौन है, अपने इष्ट का, अपने इष्ट देवता का, अपने आराध्य देवता का श्लोकद्वयेन 2 श्लोकों के माध्यम से प्रकृत अभिमत देवतयोः अर्थात प्रकृत अभिमत, प्रकृत कहते हैं प्रसंगानुकूल, ठीक है ना, प्रसंग में आए हुए 2 श्लोकों के माध्यम से 2 देवताओं का नमस्कार क्रियते, नमस्कार करते हैं। समझ में आ गया ना, एक बार बताएंगे, एक बार बताएंगे, यह सदाचारम प्रमाण यद्भिः अविघ्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यर्थम इष्टयोः प्रकृत अभिमत देवतयोः नमस्कारः क्रियते श्लोकद्वयेन। अर्थात कहते हैं यह मतलब इस अस्मिन् ग्रंथे, इस 10 रूपक नामक ग्रंथ में सदाचार को ही प्रमाण मानते हुए क्या किया गया, इस प्रकरण ग्रंथ की अविघ्नेन समाप्त्यर्थता से रहित होकर के निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार ने क्या किया है, श्लोकद्वयेन 2 श्लोकों के द्वारा इष्टयोः अर्थात तथा प्रकृत अभिमतयोः, प्रकृत ग्रंथ क्या है, नाट्य शास्त्र के ही अभिमत, यह प्रकृत अभिमत देवतयोः अर्थात प्रकृत के अभिमत प्रकृति के अनुरूप जो है हमारा ग्रंथ, यह नाट्य शास्त्र है, तो इस नाट्य ग्रंथ के ही अनुरूप जो है देवतयोः अर्थात उसी के अनुरूप जो है प्रकृत ग्रंथ के ही अनुरूप जो है कार्य किया है। समझ में आ गया ना, ये इतना सबको समझ में आ गया होगा। आचार्यम यह सदाचारम प्रमाण यद्भिः, सदाचार को भी इस ग्रंथ में हुए निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए 2 श्लोकों के माध्यम से अपने इष्ट तथा प्रकृत अर्थात उपरोक्त ग्रंथ के अनुरूप 2 देवताओं का नमस्कार किया गया है। अब प्रकृत ग्रंथ के अनुरूप का क्या तात्पर्य है,
तो प्रकृत ग्रंथ के अनुरूप अर्थात जैसे नाट्य शास्त्र में, यह देखिए नाट्य शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है, इसीलिए भरत को भी नमस्कार किया जाएगा और जो है विष्णु को भी नमस्कार किया जाएगा, क्योंकि विष्णु के भी 10 रूप हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया, अपना इष्ट पहले इष्ट की क्या होगी, पहले जो धनंजय के इष्ट देवता हैं उनकी आराधना होगी, फिर प्रसंगानुकूल जो जो देवता हैं उनका भी नमस्कार किया जाएगा, प्रसंगानुकूल जो ऋषि महर्षि हैं उनको भी नमस्कार किया जाएगा। ठीक है ना, बताता हूं। देखिए इष्ट इनके कौन कौन से हैं, 2 देवताओं को नमस्कार करते हैं, कौन कौन से, श्लोकद्वयेन इष्टयोः प्रकृत अभिमत देवतयोः, 2 श्लोकों के माध्यम से पहले अपने इष्ट का, फिर प्रकृत अभिमत देवतयोः, प्रकृत अभिमत देवतयोः अर्थात जो है प्रसंग के अनुकूल नाट्य ग्रंथ के अनुरूप 2 देवताओं को नमस्कार किया जाएगा। तो इनके इष्ट कौन है, इनके इष्ट गणेश और शिव हैं, तो पहले गणेश को नमस्कार किया जाएगा और फिर अगले श्लोक में प्रकृत अभिमत जो 2 देवता हैं कौन कौन से, एक भरत मुनि है, एक विष्णु देवता है, क्योंकि विष्णु के भी 10 रूप हैं, तो 10 रूपक उनको भी कहा जाता है और 10 रूपकों की चर्चा भरत ने भी की है, इसीलिए जो है भरत को भी नमस्कार किया जाएगा। तो इस तरह से भरत और विष्णु देवता प्रकृत अभिमत देवता हुए और गणेश और नीलकंठ अर्थात शिव जो है इष्ट देवता हुए। समझ में आ गया ना, तो 2 इष्ट देवता हो गए, 2 प्रकृत अभिमत देवता हो गए। तो इस तरह से क्यों किया गया, तो सदाचार को प्रमाण मानते हुए। सबको यह समझ में आ गया ना, यह सदाचारम प्रमाण यद्भिः अभिज्ञेन प्रकरणस्य समाप्त्यर्थम इष्टयोः प्रकृत अभिमत देवतयोः नमस्कारः क्रियते श्लोकद्वयेन। पहला श्लोक देखिए क्या है, नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। 10 रूपक का यह पहला मंगलाचरण रूपी वाक्य श्लोक है। इसमें क्या कहा गया, नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। भैया ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्या, कौन किस टाइप के देवता हैं, नहीं ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ये अवश्य आ सकता है कि 10 रूपक में किस देवता की स्तुति किसका मंगलाचरण नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो इष्ट देवता गणेश और नीलकंठ है और प्रकृत अभिमत देवता भरत और विष्णु है। तो देखिए क्या कहा गया, नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। तो पहले सामान्य अर्थ देखते हैं, फिर अवलोक टीका देखते हैं। नीचे यह अवलोक टीका है, टीका की आवश्यकता उतनी नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम में सीधे जो है 10 रूपक लिखा है। 10 रूपक के साथ यदि जैसे योग दर्शन व्यास भाष्य सहित लिखेगा तब व्यास भाष्य पढ़ना रहता है, तो यहाँ पर अवलोक सहित 10 रूपक नहीं पढ़ना है। तो यह नीचे जो है यह टीकाएं हैं, अवलोक यह टीका है नीचे वाली, इसको भी देख लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है ना, जैसे मुख्यतः हम लोगों को श्लोक का अर्थ जानना जरूरी है, इसी की व्याख्या नीचे किए हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या कहा गया, नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते। यत् कंठः पुष्करायते अर्थात यस्य कंठः पुष्करायते, जिसका यस्य मतलब यस्य गणेशस्य, जिस गणेश का कंठ अर्थात जो गला है वह पुष्करायते, पुष्करायते अर्थात पुष्करम इव आचरते, तद करोति तदा चष्टे, सूत्र पढ़े हैं ना आप, वहां पर पुत्रियति इत्यादि, पुत्रम आत्मानम इच्छति पुत्रियति इत्यादि या फिर आचरति अर्थ में। तो यहाँ पर पुष्करायते कहा गया, यत् कंठः पुष्करायते, जिसका कंठ जिसका गला, पुष्कर कहते हैं मृदंग को, मृदंग जानते हैं ना, एक प्रकार का बाजा होता है। तो यत् कंठः पुष्करायते अर्थात जिसका गला मृदंग के समान जो है आवाज करता है, जिसके गले से मृदंग जैसी आवाज निकलती है। ठीक है, यत् कंठः पुष्करायते अर्थात यस्य कंठः पुष्करायते अर्थात जिसका गला जो है मृदंग के समान आवाज करता है, मृदंग के समान आचरण करता है, ऐसे तस्मै गणेशाय नमः, ऐसे उस गणेश को नमस्कार है। क्या कहा गया, नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते। ठीक है ना, नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते। तो यहाँ समझ में आ गया ना, यत् कंठः पुष्करायते अर्थात जिसका गला जो है मृदंग के समान आचरण करता है, ऐसे तस्मै गणेशाय नमः, ऐसे गणेश देवता को क्या है, नमस्कार है, उनको प्रणाम है। अब बताइए गला जो है मृदंग के समान कैसे हो गया, तब देखिए कंठ का विशेषण दिया गया, मदा भोग घन ध्वान कंठ,
अर्थात यस्य मदाभोग घनध्वानः कंठः पुष्करायते, मद के आभोग से घनध्वानः, घन कहते हैं गंभीर को, ध्वानः कहते हैं ध्वनि को, अर्थात जिसका गला मद के आभोग से, अर्थात जिसका गला जो है कैसा हो गया है, मद के आभोग से। मद के आभोग का क्या तात्पर्य है? गणेश जी का चेहरा किस तरह से है? हाथी के समान है ना, हाथी के गंडस्थल से हमेशा जुड़ा रहता है, ये सबको पता है कि नहीं? हाथी के गंडस्थल से, जब हाथी अपने युवक अवस्था में रहता है तो हाथी के गंडस्थल से मद चूता रहता है। तो मद के परिपूर्ण होने के नाते जिसका घन अर्थात गंभीर ध्वनि है, इसीलिए मद के आभोग के कारण गंभीर ध्वनि वाले जिस गणेश का कंठ जो है पुष्करायते, मृदंग के समान आचरण करता है। मृदंग बजाते हैं तो बहुत ही गंभीर ध्वनि निकलती है, मृदंग बजाते हैं तो कैसे ध्वनि निकलती है? बहुत ही गंभीर ध्वनि निकलती है। इसीलिए कहा गया कि यत कंठ अर्थात जिस मद के आभोग के कारण गंभीर ध्वनि से युक्त होता है, तो ऐसा है पुष्करायते, वह मृदंग के समान जो है प्रतीत होता है, मृदंग की आवाज के समान जिसका गला प्रतीत होता है, ऐसे गणेश को नमस्कार है। पर बात आई कि गणेश का गला मृदंग के समान जो है कब प्रतीत होता है? मद के आभोग से गंभीर ध्वनि से युक्त गणेश का जो गला है वह प्रतीत होता है। तो बोले कि यस्मिन समय नील, वे जिस समय नीलकंठ अर्थात भगवान शिव अपने तांडव नृत्य में मगन रहते हैं, जिस समय भगवान शिव अपने तांडव नृत्य में मगन रहते हैं, उस गणेश के अर्थात श्री गणेश के गले से जो आवाज निकलती है वह इतनी गंभीर होती है कि जैसे लगता है मृदंग बज रहा हो। इस तरह का नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते मदाभोग घन तांडवे। समझ में आ गया ना? एक बार बताइए हुआ कि नीलकंठस्य तांडवे अर्थात शिव के तांडव नृत्य में जब शिव तांडव करते हैं तो उस समय क्या होता है? यस पुष्करायते, जब शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं तो ऐसे स्थिति में गणेश का जो गला होता है वह कैसे होता है? मृदंग के समान जो है गंभीर ध्वनि करने लगता है। कैसे, क्यों करने लगता है? क्योंकि मदाभोग घनध्वान, गंडस्थल के मद के आभोग से, जैसे कोई एक नशे में कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी आवाज बहुत निकलती है, ठीक उसी प्रकार मद के आभोग से गंभीर ध्वनि गणेश की हो जाती है। ऐसे लग रहा है कि मृदंग बजता है। कब ऐसा प्रतीत होता है? जब शिव जो है तांडव नृत्य करते हैं, तो ऐसे उस गणेश को नमस्कार है। समझ में आ गया ना? नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते मदाभोग नीलकंठस्य तांडवे। समझ में आ गया ना? तो इनका जो है मृदंग के समान क्यों कहा गया, गंभीर ध्वनि से युक्त क्यों कहा गया? तो इसका कारण दे दिया गया, मदाभोग घनध्वानः, अर्थात शंकर जी का चेहरा है हाथी के समान और हाथी के गंडस्थल से हमेशा मद चूता रहता है। तो उस मद के आभोग से, मतलब मद के परिपूर्णत्व से जो है, मद के परिपूर्णत्व के कारण गंभीर ध्वनि करने वाला है कौन? गणेश का आवाज। इसलिए गणेश के आवाज को मृदंग के समान या मृदंग के समान आचरण करता है, ऐसे गणेश को नमस्कार है। समझ में आया ये पहला अर्थ। अब दूसरा अर्थ देखेंगे, नीलकंठस्य तांडवे। नीलकंठ कहते हैं मोर को, तो कहते हैं नीलकंठ से। पहला अर्थ शिव में है और दूसरा अर्थ मोर में है। दूसरा अर्थ देखेंगे, नीलकंठस्य तांडवे, अर्थात जिस समय नीलकंठ कहते हैं मोर को, जब मोर नाचता है, मयूर के नृत्य के समय क्या होता है? सदा भोग घनध्वानः। तो ऐसी स्थिति में जब मोर नाचता है तो के समान बादलों से भी आवाज होती है। मोर कब नाचता है? वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में ही जो है मोर नाचता है। तो घनध्वान, घन कहते हैं बादल को और घन कहते हैं गंभीर को। गंभीर अर्थ गणेश के अर्थ पक्ष में निकलेगा और घन कहते हैं बादलों को और ध्वाना मतलब ध्वनि। तो जब नीलकंठस्य तांडवे, जब मोर नाचता है तब भी घनध्वान, बहुत ही गंभीर बादलों की आवाज आती है। घनध्वान तब जो है क्या होता है? बादलों की आवाज सुनाई देती है। तो वह बादल भी कैसा होता है? मृदंग के समान ही बजता है। तो इसीलिए कहा गया कि मयूर नृत्य के समय नीलकंठस्य तांडवे, अर्थात मयूर के नृत्य के समय घनध्वान, घन कहते हैं मेघ को, मेघ की भी ध्वनि क्या होती है? पुष्करा, मृदंग के समान प्रतीत होती है।
ठीक उसी प्रकार नीलकंठस्य तांडवे अर्थात जैसे नीलकंठस्य तांडवे मोर के नाचने पर घनध्वान अर्थात बादलों की जो ध्वनि है वह मृदंग के समान प्रतीत होती है। एकदम बादल गरजते रहते हैं, कितनी गंभीर आवाज निकलती है जब मोर नाचता है, वो भी बादलों की आवाज भी मृदंग जैसी प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार से नीलकंठस्य तांडवे जब भगवान शिव तांडव करते हैं, भगवान शिव के तांडव नृत्य के समय क्या होता है, यत कंठा पुष्करायते, जिस गणेश का जो कंठ है वह कंठ मदाभोग मद के आभोग के कारण गंभीर ध्वनि करता है, तो वो भी जो है क्या होता है, गंभीर ध्वनि करने वाला जो गणेश का आवाज है, गणेश का जो गला है वह भी पुष्करायते, वह भी आचरण करता है। तस्मै गणेशाय नमः, उस गणेश को नमस्कार है। यह अर्थ सबको समझ में आ गया। नमस्ते गणेशाय यत कंठ पुष्कर नीलकंठस्य तांडवे अर्थात यथा मतलब जैसे, नेत तांडवे मतलब मोर के नाचते समय, घनध्वान मतलब बादलों की ध्वनि, पुष्करायते जिस जैसे मोर के नाचते समय बादलों की ध्वनि मृदंग जैसी प्रतीत होती है, तेनैव प्रकारेण उसी प्रकार नीलकंठस्य तांडवे शिव के नृत्य के समान, यस्य कंठ जिस गणेश का गला मद के आभोग के कारण गंभीर ध्वनि से युक्त हो जाता है, तो वो भी मृदंग के समान पुष्करायते प्रतीत होता है। ऐसे तस्मै गणेशाय नमः, ऐसे गणेश को नमस्कार है। समझ में आ गया ना यह पूरा अर्थ? पर बताएंगे, श्लोक है छोटा सा, अर्थ गंभीर है। क्या कहा गया, यस्य कंठ पुष्करायते, पुष्करायते अर्थात मृदंगवद आचरित, मृदंग के समान आचरण करता है। मदा भोगेन घन ध्वान अर्थात निबीडत ध्वनि, अर्थात मद के आभोग से क्या होता है, घन ध्वान मतलब अत्यंत गहरी ध्वनि निकलती है। ऐसे नीलकंठस्य, नीलकंठस्य मतलब शिव के, तांडवे अर्थात उद्धते नृत्य, जब शिव जो है तांडव नृत्य में उद्धत रहते हैं, ऐसे तस्मै गणेशाय नमः, ऐसे उस गणेश को नमस्कार है। अत्र मतलब अस्मिन श्लोक के, इस श्लोक में खंड श्लेष आक्षिप्यमाण उपमान छायालंकार, यहाँ पर क्या करेंगे, खंड श्लेष की वजह से उपमान अलंकार यहाँ पर जो है पता चलता है। और नीलकंठस्य का दूसरा अर्थ हो जाएगा मयूरस्य तांडवे यथा, जिस समय मोर के नाचने पर जैसे मेघ ध्वनि पुष्करायते, मेघ की ध्वनि जैसे मृदंग के समान प्रतीत होती है, ठीक उसी प्रकार शिव के तांडव में भी गणेश के मद के आभोग के कारण जो गला हो चुका है, वो गला भी मृदंग के समान प्रतीत होता है। ऐसे उस गणेश को नमस्कार है। समझ में आ गया ना? नमस्तस्मै गणेशाय यत कंठ पुष्करायते मदा भोग घनध्वान नीलकंठस्य तांडवे। सबको यह समझ में आ गया? एक बार बताएंगे सब लोग। अब उसके बाद देखिए दूसरा श्लोक बताया गया कि 10 रूपा, देखिए क्या कहा गया था कि इष्टयोः प्रकृत अभिमत देवतयोः नमस्कारः क्रियते श्लोकद्वयेन, अर्थात 2 श्लोकों के माध्यम से अपने इष्ट और प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुरूप 2 देवताओं को नमस्कार किया जाएगा 2 श्लोकों के माध्यम से। तो पहले देखिए नीलकंठ एवं गणेश को नमस्कार कर दिया गया। मुख्यतः यहाँ पर गणेश शिव जी के ही मतलब धनंजय के इष्ट गणेश है, और गणेश प्रायः सभी मांगलिक में इष्ट होते हैं। कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ हो, सबसे पहले गणेश वंदना, गणेश आवाहन से ही जो है कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ होता है, इसलिए इनके इष्ट हो गए गणेश जी। अब गणेश जी के बाद प्रकृति अभिमत अर्थात प्रसंगानुकूल जो है, प्रसंग के जो यह प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण के अनुरूप, प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण चल रहा है 10 रूपकों का, 10 रूपकों की चर्चा होगी। तो 10 रूपक से संबंधित अब जितने लोग हैं उनको प्रणाम करेंगे अगले श्लोक में, तभी तो होगा प्रकृति अभिमत देवता। इष्ट का तो दिखा दिए गणेश को कह करके, अब प्रकृति अभिमत अर्थात प्रसंग के, प्रकरण के अनुरूप जो देवता होंगे, अर्थात 10 रूपक संबंधित जो देवता होंगे उनको प्रणाम किया जाएगा। तो दूसरे श्लोक में बताया गया 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। दूसरे श्लोक में यह बताया गया कि 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः, यस्य से जो है ले लेंगे विष्णु का आक्षेप, जो है आक्षेप कर लेंगे। क्या कहा गया, यस्य विष्णु हो या फिर यस्य भरतस्य, पहले विष्णु अर्थ देखते हैं। यस्य विष्णु हो अर्थात जिस विष्णु के 10 रूपानुकारेण, 10 रूपों के अनुकार कहते हैं प्रतिमा को, आप वाक्य पदीयम में पढ़े होंगे, आया है ना वाक्य अनुकारो महर्षि भी। क्या कहा गया है
कि उस शब्द ब्रह्म की प्रतिमा के बारे में, उनकी प्रतिमा क्या है, जो है अनुकार अर्थात प्रतिमा को बताया है वेदों ने। तो अनुकार मतलब प्रतिमा होती है। तो जिस विष्णु के 10 रूप का अनुकारेण, यस्य विष्णु हो, जिस विष्णु के 10 रूप अर्थात 10 रूप, विष्णु के 10 अवतार हुए हैं ना, वनज वनजऊ वनजऊ खरब श्री रामेश कृपो कृपा करके आया है ना, कल की अवतार वगैरह से लेकर के। तो ऐसी स्थिति में मत्स्य अवतार से लेकर के कल की अवतार पर्यंत तक 10 अवतार विष्णु के बताए गए हैं। तो यस्य मतलब यस्य विष्णु हो, जिस विष्णु के 10 रूप अनुकारेण, 10 अवतारों के अनुकारों, 10 अवतारों के अनुकार अर्थात 10 अवतारों के प्रतिमा के ध्यान से क्या होता है, भावकाह माद्यंती, भावकाह मतलब हो जाएगा, जो ध्यान करने वाले जो भक्तगण है वह माद्यंती, माद्यंती अर्थात जो है क्या होते हैं, वह मत्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात विष्णु के जितने भी भक्तगण हैं वह विष्णु के 10 रूप का जब चिंतन करते हैं, विष्णु के जब 10 अवतारों का, 10 स्वरूपों का, 10 प्रतिमाओं का जब चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करने से भावकाह माद्यंती, भावक लोग उन्मत्त हो जाते हैं, भावक लोग प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तगण प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा अर्थ क्या लिखा जाएगा, यस्य भरतस्य, जिस भरत मुनि के द्वारा विरचित 10 रूपक अनुकारेण, भरत मुनि ने भी क्या किया है, भरत मुनि ने भी क्या किया है, नाटक प्रकरण भाण वीथि व्यायोग प्रहसन इत्यादि से विरचित 10 रूपकों का ही जो है क्या किया है, 10 रूपकों को जो है इन्होंने बनाया है। तो यस्य का मतलब भरत से ही हो जाएगा। तो जिस भरत मुनि के द्वारा प्रयुक्त 10 प्रकार के नाटक प्रकरण आदि रूपकों के अनुकार, अनुकार कहते हैं अभिनय को, अनुकार माने प्रतिमा हो गई, अनुकार मतलब अभिनय। तो 10 रूपकों का अभिनय किसने किया है, भरत ने किया है। तो ऐसे में दूसरा अर्थ निकलेगा, पहला अर्थ तो ये निकला कि यस्य विष्णु हो, जिस विष्णु के 10 रूप अर्थात 10 अवतारों का अनुकारेण, 10 अवतारों की प्रतिमाओं का ध्यान करने से भावकाह अर्थात भक्तगण माद्यंती प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे तस्मै सर्वविदे नमः, ऐसे उस सर्वविदे अर्थात सब कुछ जानने में जो समर्थ है, ऐसे विष्णु को क्या है, तस्मै विष्णवे, तस्मै सर्वविदे विष्णवे नमः, ऐसे उस सब कुछ जानने में जो समर्थ है ऐसे विष्णु को नमस्कार है। यह पहला अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ निकलेगा कि यस्य भरतस्य, जिस भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र में क्या बताया गया है, 10 रूपानुकारेण, 10 रूपकों का अभिनय किया गया है। तो जिस भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र में 10 रूपक के अभिनय से क्या होता है, भावकाह मतलब रसिकाह, जो रसिक लोग जो है क्या हो जाते हैं, माद्यंती अर्थात हृष्यंती, बहुत हर्षोल्लास से मग्न हो जाते हैं। ऐसे तस्मै सर्वविदे भरताय च नमः, ऐसे सर्ववेत्ता भरत मुनि को भी नमस्कार है। तो समझ में आ गया ना, एक ही पंक्ति से दोनों अर्थों में जाएगा, ठीक है ना। मत्स्य कूर्म वाराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण और बुद्ध कल्कि, देखिए इतने अवतार हैं। तो भगवान के 10 अवतारों का जब कोई चिंतन करता है, इन प्रतिमाओं का कोई चिंतन करके, जैसे भावक गण अर्थात भक्त गण क्या होते हैं, हर्षोल्लास से मग्न हो जाते हैं। ऐसे तस्मै सर्वविदे विष्णवे नमः, ऐसे सर्ववेत्ता विष्णु को नमस्कार है। और यश, जिस भरत के द्वारा विरचित 10 रूपकों के अनुकारेण अर्थात अभिनय के माध्यम से, भावकाह अर्थात रसिक जनाः माद्यंती अर्थात हृष्यंती, रसिक जन भी बहुत आनंद में मग्न हो जाते हैं, ऐसे सर्ववेत्ता भरत को भी नमस्कार है। तो समझ में आ गया ना। पहले श्लोक में इष्ट का जो है इष्ट की आराधना की गई, दूसरे श्लोक में प्रकृत अभिमत देवता की आराधना की गई। समझ में आ गया ना। एकत्र मतलब एक पक्ष में, मत्स्य कूर्मादि प्रतिमान प्रतिमान उद्देश्येन, क्या कहा गया, एक पक्ष में मत्स्य से लेकर कूर्म पर्यंत, कूर्मावतार पर्यंत तक सारे प्रतिमाओं का उद्देश्य किया गया। और अन्यत्र दूसरे पक्ष में अनुकृत रूपक नाटकादि नाम, अर्थात दूसरे पक्ष में क्या किया गया, दूसरे पक्ष में ये कर दिया गया कि अन्यत्र अनुकृत रूपक नाटकादिना यस्य भावकाः, रूपक इत्यादि के अभिनय से, भावकाः मतलब पहले अर्थ में ध्यातारः मन्ने भक्तगण, और दूसरे अर्थ में रसिकगण, माद्यंती मतलब दोनों पक्षों में ही आनंद आता है। लोग जब ध्यान करने वाले भक्तगण मत्स्य से लेकर कूर्म पर्यंत तक 10 अवतारों का विष्णु का चिंतन करते हैं, तो वो लोग भी हृष्यन्ति, वो लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। और भरत मुनि द्वारा विरचित रूपक के अभिनय इत्यादि को सोच करके
उनका अनुभव करके रसिक लोग भी क्या होते हैं, हृष्यन्ति, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मै विष्णवे अभिमताय प्रकृताय भरताय च नमः। ऐसे अर्थात फिर बताया गया उस तस्मै विष्णवे अभिमत, तस्मै विष्णवे उस विष्णु को भी, और अभिमताय प्रकृताय और प्रकरण के अनुरूप उस भरत को भी नमस्कार है। प्रकरण के अभिमताय प्रकृताय का क्या तात्पर्य है? अभिमताय मतलब अनुरूप, प्रकृताय मतलब इस प्रकरण ग्रंथ के। तो ऐसे प्रकृताय अभिमताय भरताय च नमः, प्रकरण ग्रंथ के अनुरूप है, विष्णु को भी नमस्कार है। समझ में आ गया दोनों श्लोक ना? 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। पहला श्लोक समझ में आ गया ना? एक बार बताएंगे। नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वानः नीलकंठस्य तांडवे 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। तो एक पक्ष में दशावतारों की चर्चा की गई विष्णु के, और एक पक्ष में भरत द्वारा 10 रूपकों के अभिनय की चर्चा की गई। दोनों पक्षों में जो भावक अर्थात भक्तगण या रसिक जन है, दोनों ही क्या होते हैं? माद्यंती अर्थात प्रसन्न रहते हैं। ऐसे सर्ववेत्ता विष्णु और भरत को नमस्कार है। तो विष्णु हो गए आराध्य देवता और भरत हो गए प्रकृत अभिमत देवता, प्रकरण के अनुरूप देवता हो गए। कौन? भरत हो गया। समझ में आ गया ना? क्योंकि भरत के ही ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ लिखा गया, भरत के ही नाट्य शास्त्र के अनुरूप जो है यह ग्रंथ लिखा गया है, तो प्रकृत अभिमत वही हो जाएंगे। तो यह 2 श्लोक जो है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अब देखिए, श्रोतु प्रवृत्ति निमित्तम प्रदर्श्यते, अर्थात क्या कहा गया? 10 रूपक का अध्ययन करने के लिए जो श्रोता है, उस श्रोता के प्रवृत्ति का प्रयोजन बताते हैं, प्रवृत्ति निमित्त बताते हैं कि कोई श्रोता जो है क्यों इस 10 रूपक को पढ़े। प्रवृत्ति 10 रूपक को पढ़ने के लिए कोई क्यों प्रवृत्त होगा, इसके लिए बताए कि 10 रूपक का अध्ययन करने के लिए जो श्रोतु अर्थात श्रोता या पाठक है, 10 रूपक ग्रंथ को पढ़ने वाला, उस पढ़ने वाले की प्रवृत्ति का प्रयोजन दिखलाया जा रहा है। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं कस्यचिदेव कदाचित् दयया विषयं सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तमन्यः व्रजति जनो येन वैदग्धीम। अर्थात क्या कहा गया? पार्षद सूत्र कहा जाता है ऋक प्रातिशाख्य को, कुमार जी। प्रायः सभी प्रातिशाख्य ग्रंथों को पार्षद कहा जाता है, परंतु ऋक प्रातिशाख्य के लिए पार्षद शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? कस्यचिदेव कदाचित् दयया विषयं सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन वैदग्धीम। अर्थात तीसरा श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया कि देखिए, कदाचिद एव, अन्वय लिखूंगा तब समझ में आएगा इसका अर्थ। क्या लिखा गया? कदाचिद एव अर्थात कभी कभी ही, कदाचित मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ही सरस्वती अर्थात यह जो माँ सरस्वती है जिनका पूजन कल होगा, कल सरस्वती पूजन है ना, सरस्वती दया, सरस्वती दया अर्थात कृपा करके क्या करते हैं? कस्यचित विदुषः, कस्यचित विदुषः तम कमपि विषयम क्या करते हैं? घटयति। यह इसका पहला अन्वय हुआ। ठीक है ना? कदाचित एव, देखिए क्या लिखा है? कस्यचिदेव कदाचित दयया विषयम सरस्वती विदुषः घटयति कमपि व्रजति जनो येन वैदग्धीम। ठीक है ना? क्या कहा गया? कल एक ही क्लास चलेगी सुबह में, ठीक है ना, क्योंकि हमको भी जाना है पूजन में ही। ठीक है ना? तो क्या कहा गया? कस्यचिदेव कदाचित दयया विषयम विदुषः घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन वैदग्धीम। तो पहला अर्थ देखेंगे कि कदाचित एव अर्थात कभी कभी ही सरस्वती अर्थात माँ सरस्वती दया अर्थात कृपा करके, कस्यचित अर्थात किसी, विदुषः अर्थात किसी विद्वान को, तम कमपि उस अद्वितीय, विषयम अर्थात विषय से क्या करती हैं? घटयति अर्थात संयोग कराती हैं। मतलब ये जो इतना बड़ा ग्रंथ कोई लिखने में सक्षम हो पा रहा है, तो हर एक व्यक्ति 10 रूपक नहीं लिख सकता, हर एक व्यक्ति नाट्य शास्त्र नहीं लिख सकता, हर एक व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं है ग्रंथ लिखने की।
ग्रंथ लिखने की क्षमता किसके अंदर होती है? उसी व्यक्ति के अंदर होती है कि जब कभी माँ सरस्वती जो है किसी व्यक्ति के अंदर, किसी विद्वान के अंदर उस अद्वितीय विषय का संयोग कराती हैं। सब कुछ देखिए माँ सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त होता है। आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, यदि सरस्वती की कृपा आपके ऊपर नहीं है तो आप ना तो पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे, और ग्रंथ का तो बहुत दूर की बात है। तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया कि कश्चिदेव कदा दया विषयम सरस्वती विदुषा घटयति, अर्थात कभी कभी माँ सरस्वती क्या करती हैं, दया करके किसी विद्वान के ऊपर कोई एक अद्वितीय ग्रंथ का संयोग कराती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, लिखने वाले तो सब लोग हैं, लेकिन सब ऐसे इधर उधर लिख देते हैं, लेकिन अद्वितीय ग्रंथ की रचना वही कर पाता है जिसके ऊपर माँ सरस्वती कृपा की होती हैं। और माँ सरस्वती कभी कभी कृपा करती हैं, हमेशा नहीं करती हैं। जैसे भरत कृपा हुई, धनंजय के ऊपर कृपा हुई, कालिदास के ऊपर कृपा हुई, ऐसे हर एक प्रकार के लेखकों या कवियों की चर्चा नहीं की गई है जिन्होंने अद्वितीय ग्रंथ की बात की जा रही है। तो उसी बात को बताते हुए कहते हैं धनंजय कि कस्यचिदेव कदाचित दया विषयम सरस्वती विदुषा घटयति, अर्थात कदाचित एवं कभी कभी ही सरस्वती अर्थात माँ सरस्वती दया अर्थात कृपा करके कस्यचित विदुषा किसी विद्वान को तम कमपि विषयम उस अद्वितीय विषय से क्या करती हैं, संयोग कराती हैं। किस अद्वितीय विषय से संयोग कराती हैं? जब संयोग कराने के पश्चात क्या होता है, ये न अर्थात जिस अद्वितीय विषय से संयोग करने के बाद, जिस अद्वितीय ग्रंथ की रचना करने के बाद अन्य जनः वैदग्धीम व्रजति, अन्य जनः मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी विदग्धता को प्राप्त कर लेता है, विद्वान बन जाता है। फिर क्या कहा गया, ये न अन्य जनः, अन्य जनः मतलब सामान्य व्यक्ति भी क्या होता है, वैदग्धीम व्रजति, वैदग्धीम व्रजति। क्या कह दिया गया, कभी सरस्वती कृपा करके किसी विद्वान का उस अद्वितीय विषय से संयोग कराते हैं। घटयति अर्थात योजयति, सरस्वती की कृपा करके किसी विद्वान के द्वारा ऐसे अद्वितीय विषय का निर्माण करवा दे। ये न अर्थात दूसरा अन्य जन जो साधारण व्यक्ति भी वैदग्धीम अर्थात चातुरता को व्रजति अर्थात प्राप्त करता है। अर्थात हर एक व्यक्ति के है अद्वितीय ग्रंथ को लिखना, अद्वितीय विषय को लिखना। सरस्वती कभी कभी किसी विद्वान के द्वारा अद्वितीय विषय का निर्माण करवाती हैं, जिसके अध्ययन से एक सामान्य व्यक्ति भी जो है विदग्धता को प्राप्त हो जाता है, सामान्य व्यक्ति भी विद्वान बन जाए। ये सबसे बड़ी बात होती है। भाई विद्वान तो विद्वान कहीं से बन जाएगा, पुराणों को उठा करके देख लेगा, वेदों को उठा करके देख लेगा, है कि नहीं? सामान्य सी बात है ना। यदि विद्वान ही बनना होगा, चातुर्य ही बनना होगा, विदग्धता ही प्राप्त करनी होगी, तो एक विद्वान व्यक्ति कहीं से भी विद्वता प्राप्त कर सकता है। परंतु साधारण व्यक्ति कैसे विद्वता प्राप्त करेगा? तो साधारण व्यक्ति तभी विद्वता प्राप्त करेगा जब कोई साधारण ग्रंथ लिखे। साधारण ग्रंथ मतलब कि हो गंभीर विषय परंतु उसको साधारण तरीके से लिखा जाए। तो यह 10 रूपक उसी प्रकार का ग्रंथ है तो अत्यंत गंभीर विषय। 36 अध्यायों में विभाजित नाट्यशास्त्र के सारे विषय वस्तु को 4 प्रकाशों में समेट दिया गया है। तो इस तरह से गंभीर विषय को इतने माध्यम से धनंजय ने प्रस्तुत किया है, तो निश्चित तौर पर धनंजय के ऊपर सरस्वती की ही कृपा थी ऐसे अद्वितीय ग्रंथ का निर्माण करने के पश्चात। इस अद्वितीय ग्रंथ को पढ़ने के बाद एक सामान्य जन भी, सामान्य मतलब एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी को प्राप्त कर सकता है। यह सबको समझ में आ गया ना? कश्चिदेव दया विषयम सरस्वती विदुषा घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन वैदग्धीम। जी, सबको यह समझ में आ गया ना? कदाचित एवं कभी कभी ही सरस्वती जो है, सरस्वती कृपा करके कश्चित विदुषा किसी विद्वान के द्वारा तम घटयति किसी ऐसे अद्वितीय विषय का निर्माण करवाती हैं, ये न जिसके अध्ययन द्वारा अन्य जन दूसरा साधारण व्यक्ति भी वैदग्धीम व्रजति अर्थात चतुरता को प्राप्त कर लेता है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर देखेंगे तम का क्या तात्पर्य है। अवलोककार धनिक लिखते हैं कि तम कंचित विषयम, उस अनिर्वचनीय विषय को, उस अन्य जो है अद्वितीय विषय को, प्रकरण आदि रूपम कदा कश्चिदेव कभी कभी ही किसी किसी को ही, कभी किसी किसी कवि को ही सरस्वती योजयति अर्थात सरस्वती किसी से ही निर्माण करवाती हैं। ये न प्रकरण आदि ना विषयेण, जिस प्रकरण इत्यादि विषयों के द्वारा अन्य जन सामान्य व्यक्ति भी विदग्धतो भवति विद्वान बन जाता है। यह तीसरा श्लोक सबको समझ में आ गया? चिदेव कदाचित दया विषयम सरस्वती विदुषः
घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो न वैदग्धीम। ठीक है ना। 10 रूपक पहली बार पढ़ा रहा हूँ आज। इसके पहले 10 रूपक हम पढ़े थे बहुत, लगभग 2 साल पहले, वो भी पूरा नहीं। 10 रूपक सोचे कि पढ़ाना जरूरी है। 10 रूपक जो है एक बार हो जाएगा तो अच्छा रहेगा सबके लिए। अब देखिए क्या कहते हैं कि स्ववृत्ति विषयम दर्शयति। अब उसके बाद पहले तो ये बताया श्रोता की जिज्ञासा। इसके पहले वाले श्लोक स्रोतो प्रवृत्ति निमित्तम प्रदर्शयति, अर्थात पाठक की प्रवृत्ति का प्रयोजन बताते हैं कि भाई पाठकगण क्यों पढ़ें। पाठकगण इसीलिए पढ़े कि पाठकगण सामान्य बुद्धि वाले हैं। सामान्य बुद्धि वाले भी विदग्धता को प्राप्त कर लेंगे, इसीलिए पढ़ें, क्योंकि सरस्वती ऐसे अद्वितीय ग्रंथ की रचना कभी कभी किसी विद्वान से कराती हैं जिसके अध्ययन से सामान्य व्यक्ति इस ग्रंथ में को पढ़ करके विदग्धता को प्राप्त कर सकता है। तो श्रोतु अर्थात जो पाठक है वह क्यों पढ़ेगा, विदग्धता को प्राप्त करने के लिए। इसको बताने के पश्चात स्ववृत्ति विषयम दर्शयति। ठीक है ना। स्ववृत्ति विषयम दर्शयति का तात्पर्य ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि श्रोता की प्रवृत्ति का कारण का उल्लेख कर दिए। भाई श्रोता इस ग्रंथ में क्यों प्रवृत्त हो, तो बोले विदग्धता प्राप्त करने के लिए। अब 10 रूपक की रचना में अपनी प्रवृत्ति अर्थात स्ववृत्ति विषयम, 10 रूपक को लिखने में इनकी प्रवृत्ति क्यों जगी, 10 रूपक को धनंजय क्यों लिखना चाहे, अपनी प्रवृत्ति के विषय को दिखला रहे हैं कि इनका मन क्यों किया 10 रूपक लिखा जाए। तो अपनी स्ववृत्ति विषयम, विषय के प्रति अपनी वृत्ति, अपना प्रयोजन दिखाते हैं। क्या कहते हैं कि उद्धृत्योद्धृत्य सारम यमखिल निगमान नाट्य वेदम विरिंची चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि भरतस्तांडवम नीलकंठ सरवाणी लास्यमस्य प्रतिपदम परम लक्ष्मकः कर्तुमीष्टे नाट्यान किंतु किंचित प्रगुण रचनया लक्षणम संक्षिपामि। अर्थात पहले श्रोता इस पढ़े ये बताते हैं, तो जवाब मिल के आया कि व्रजति जनो ये विदग्धीम, विदग्धता प्राप्त करने के लिए श्रोता पढ़े। अब उसके बाद कहते हैं कि 10 रूपक को लिखने में मेरा क्या प्रयोजन है, मेरा मन क्यों किया 10 रूपक को लिखने के लिए। अब उसको बताते हैं। क्या कहते हैं कि उद्धृत्योद्धृत्य सारम यमखिल निगम नाट्य वेदम विरिंची चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि भरतस्तांडवम नीलक शर्माणी लास्यमस्य प्रतिपदम परम लक्ष्मकः कर्तुमीष्टे नाट्य किंतु किंचित प्रगुण रचनया लक्षणम संक्षिपामि। तो देखिए विरंची नाम है ब्रह्मा का, इसका नाम है विरंची, जो है ब्रह्मा का नाम है। तो इसका देखेंगे विरिंची अर्थात जो है ब्रह्मा ने क्या किया था, ब्रह्मा के द्वारा अखिल निगमात, अखिल निगमात का क्या तात्पर्य हो जाएगा, अखिल कहते हैं संपूर्ण को, निगमात कहते हैं वेद को। विरंची अर्थात ब्रह्मा ने अखिल निगमात अर्थात सारे वेदों से क्या किया गया था, सारे वेदों से सारम अर्थात सार तत्व को, सार कहते हैं तत्व को, उद्धृत्य विरंची अर्थात ब्रह्मा ने अखिल निगमात संपूर्ण वेदों से उद्धृत्य सारम, सारम उद्धृत्य लिख दीजिए, सारम उद्धृत्य सार तत्वों को निकाल करके यम नाट्य वेदम चक्रे अर्थात ब्रह्मा ने क्या किया था, विरंची अर्थात ब्रह्मा ने अखिल निगमात अर्थात संपूर्ण वेदों से क्या किया गया था, संपूर्ण वेदों से सार को निकाल करके यम नाट्य वेदम चक्रे, यम भरतम, जिस भरत ने नाट्य वेद का जो है क्या किया था, नाट्य वेद ब्रह्मा के द्वारा जो है रचना मानी जाती है। कहा गया विरंची अर्थात ब्रह्मा के द्वारा संपूर्ण वेदों से सारम उद्धृत्य सार तत्व निकाल करके जिस जो है नाट्य वेद को बनाया था। नाट्य वेद को पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाट्य वेद को कहा जाता है ने संपूर्ण वेदों से सार तत्व निकाल करके यम नाट्य वेदम चक्रे, जिस नाट्य वेद की रचना की थी। ठीक है ना। आपको पता होगा कि नाट्य शास्त्र में पाठ लिया गया है ऋग्वेद से, अभिनय लिया गया है यजुर्वेद से, रस लिया है सामवेद से, और अथर्व से क्या लिया गया है, अथर्ववेद से भी जो है कुछ लिया गया है। अथर्ववेद से शायद जो है अभिनय तो ये है, पाठ जो है गीति से, रस अथर्ववेद से, महाभारत को भी यजुर्वेद ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीति, अथर्ववेद से रस। तो हो गया ना।
पूरे वेदों से सार तत्व को निकाल निकाल करके, पंचम वेद नाट्य शास्त्र भी है इसमें, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो ब्रह्मा ने वेदों से क्या किया, सारम उद्धृत्य उद्धृत्य सार तत्व को निकाल निकाल करके जिस नाट्य वेद की रचना की, नाट्य वेद की रचना की। और उसके बाद क्या हुआ कि मुनि अपि भरत, मुनि होते हुए भी भरत ने क्या किया, यस्य प्रयोगम, जिस नाट्य का प्रयोग अर्थात अनुभव जो है अभिनय किया, ठीक है ना, ब्रह्मा के द्वारा, विरंची अर्थात ब्रह्मा के द्वारा अखिल निगमात अर्थात संपूर्ण वेदों से तत्व को उद्धृत्य उद्धृत्य अर्थात निकाल निकाल करके यम चक्र, जिस नाट्य वेद का निर्माण किया था, माने ब्रह्मा ने संपूर्ण वेदों से को निकाल निकाल करके नाट्यवेद बनाया था। फिर जब नाट्यवेद तैयार हुआ तो फिर उसके बाद मुनिरपि भरत, भरत मुनि होते हुए भी यस्य प्रयोगम चक्रे, अर्थात जब नाट्यवेद बन गया तो मुनि भरत या उसका अभिनय किया, उस नाट्य वेद का जो है नाट्य शास्त्र के रूप में अभिनय की। अभिनय करने के पश्चात क्या हुआ, नीलकंठ तांडवम चक्र, नीलकंठ अर्थात भगवान शिव ने उस वेद को सफल बनाने के लिए तांडवम चक्रे अर्थात उद्धृत, और उसके बाद सर्वाणी कहते हैं पार्वती को, पार्वती ने लास्यम चक्रे, पार्वती ने क्या किया, लास्य नाम का नृत्य किया। ऐसे अस्य उस नाट्य वेद का प्रतिपदम अर्थात अक्षरशः एक अंग प्रत्यंग का कह कर्तुम इष्टे लक्ष्म, अर्थात उस नाट्य शास्त्र के अंग प्रत्यंग का लक्षण करने में दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। फिर भी किंतु किंचित प्रगुण रचनया, किसी प्रगुण अर्थात प्रकृष्ट गुण से युक्त रचनया अर्थात रचना के द्वारा कुछ आवश्यक लक्षणम, कुछ आवश्यक अर्थात संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अर्थात यहाँ पर ये कहते हैं कि जितने भी लोगों ने नाट्य शास्त्र पर काम किया है वे लोग अद्वितीय हैं। माँ हो गए, चाहे भरत मुनि हो गए, चाहे शिव हो गए, चाहे पार्वती हो गए, यह चारों जन है, एक बार बताएंगे, चारों लोगों का जिसमें हस्तक्षेप हुआ हो, अर्थात यह विषय ही बहुत गंभीर रहा होगा। तो इसी बात को दर्शाते हुए कहते हैं कि विरंची अर्थात ब्रह्मा ने अखिल निगमात सारम उद्धृत्य नाट्यवेदम चक्रे, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा संपूर्ण वेदों से सार तत्व को निकाल निकाल करके जिस नाट्य वेद की रचना की गई, और यस्य प्रयोगम मुनिरपि भरतः चक्रे, और जिसका प्रयोग उस नाट्य वेद का प्रयोग अर्थात उसका इत्यादि का यह जो प्रयोग है उसने भरत ने किया। और नीलकंठ ने उस नाट्य वेद को सफल बनाने के लिए क्या किया, तांडवम चक्रे उद्धत नृत्य किया। और सर्वाणी अर्थात शिव ने, पार्वती ने क्या किया, पार्वती ने लास्यम चक्र, लास्यम अर्थात जो है पार्वती ने लास्य नाम का नृत्य किया, ठीक है ना, लास्य नाम का नृत्य अर्थात लास्य कहते हैं सुकुमार नृत्य को, और तांडव नृत्य कहते हैं उद्धत नृत्य को। तो उस नाट्य वेद को सफल बनाने के लिए नीलकंठ ने तांडव नाम का नृत्य किया अर्थात उद्धत नृत्य किया, और सर्वाणी अर्थात पार्वती ने भी उस नाट्य वेद को सफल बनाने के लिए लास्य नृत्य अर्थात सुकुमार नृत्य किया। ऐसे क्या कहा गया, अस्य नाट्यानाम प्रतिपदम परम लक्ष्मकः कर्तुमिष्टे, अस्य नाट्यानाम इस नाट्य वेद का प्रतिपदम अर्थात एक एक पदों का, जो ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र बनाया है, ब्रह्मा ने के द्वारा जो विरचित नाट्य वेद है, इस अस्य नाट्यानाम इस नाट्य वेद के प्रतिपदम अर्थात एक एक अक्षर को, अपरम अर्थात दूसरा, कह कर्तुम इष्टे लक्ष्मण, दूसरा कौन उसका लक्षण कर पाएगा, अर्थात ब्रह्मा ने जिस नाट्य वेद को बनाया है उस नाट्य वेद के एक एक अक्षरों पर लक्षण रखने वाला कौन समर्थ हो सकता है। किंतु फिर भी किंचित प्रगुण रचनया, कुछ प्रकृष्ट गुणों से युक्त रचना के द्वारा मैं लक्षणम संक्षिपामी, मैं संक्षेप में उस नाट्य वेद के लक्षण को प्रस्तुत कर रहा हूं। अर्थात नाट्य वेद का लक्षण सबके बस की बात नहीं है, ठीक है ना, अपरम कौन समर्थ हो सकता है उसके लक्षण को लिखने के लिए। किंतु किंचित प्रगुण रचनया, कुछ प्रकृष्ट रचना से युक्त, प्रकृष्ट गुणों से युक्त, प्रकृष्ट गुणों से युक्त कौन सी रचना है, तो यह 10 रूपक रचना है। प्रगुण रचनया, एक प्रकृष्ट गुणों से युक्त रचना के द्वारा उस नाट्य शास्त्र के नाट्य वेद के लक्षणों का मैं संक्षेप हूं। तो यह देखिए बताते हैं अपनी स्ववृत्ति विषयम दर्शित कि नहीं,
अर्थात इन्होंने बता दिया ना कि मैं यह ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ। इसीलिए लिख रहा हूँ कि जिस नाट्य वेद को सारे वेदों से निकाल निकाल करके ब्रह्मा ने बनाया और उसका अभिनय भरत ने किया, नीलकंठ और पार्वती ने उस नाट्य वेद को सफल बनाने के लिए तांडव एवं लास्य नाम का नृत्य किया। उस नाट्य वेद को, उस नाट्य वेद के अक्षरशः, उस नाट्य वेद के अक्षरशः लक्षण करने में कौन समर्थ हो सकता है। फिर भी मैं कुछ अपनी प्रतिष्ठ रचना के द्वारा उन सारे नाट्य वेदों के लक्षण को संक्षेप के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। यही इनके स्ववृत्ति विषयम है, यही इनका जो है ग्रंथ के को बनाने के पीछे प्रयोजन है। प्रयोजन सबको समझ में आ गया कि नहीं? उद्धृत्यो धृत्य सारम यमखिल निगमान नाट्य वेदम विरिंची। सबको बताइए, प्रयोजन समझ में आ गया ना? क्या प्रयोजन है? क्योंकि कोई और समर्थ नहीं उसको बनाने के लिए, फिर भी मैं, किंतु मतलब फिर भी किंचित प्रगुण रचना या कुछ प्रकृष्ट रचना से, प्रकृष्ट गुणों से युक्त रचना के द्वारा उस लक्षण को क्या कर सकता, संक्षेपीकरण कर सकता हूँ। यही मेरा प्रयोजन है। उसी बात को लिखा गया, यम नाट्य वेदम, जिस नाट्य वेद को वेदेभ्य अर्थात वेदों से सारम आदाय सार लेकर के ब्रह्मा कृतवान, ब्रह्मा ने वेदों से सार लेकर वेद को बनाया। और यत संबद्धम अभिनयम भरतश्चकार, उस नाट्य से संबंधित लिखा गया ना, चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि भरतः, तो यत संबंधम अभिनयम भरतः चकार, भरत ने किया। कैसे? तो करण अंग हारान अकरोत, एक एक अभिनयों का, जैसे कहा जाता है कि अभिनय में आपके शरीर के मतलब डांस भी होना चाहिए, डायलॉग भी होना चाहिए, तो ऐसे पूरा उस नाट्य वेद का विभाजन भरत ने कर दिया। मतलब शिव ने तांडवम उद्धतम नृत्यम कृतवान, उस नाट्य वेद को सफल बनाने के लिए तांडव अर्थात उद्धत नृत्य किए। लास्यम अर्थात सुकुमार, सुकुमार नाम का नृत्य पार्वती में उस नाट्य वेद को सफल बनाने के लिए किया। ऐसे तस्य सामस्तेन लक्षणम, ऐसे उस नाट्य वेद का सामस्तेन अर्थात समष्टि रूप से लक्षण करने में कह सकता है, अर्थात कौन सकता है, कोई समर्थ नहीं है। तद एक देशस्य, तो फिर भी पूरे नाट्य वेद का जो है लक्षण करने में कोई नहीं हो सकता है। फिर भी उस नाट्य वेद के किसी एक भाग को लेकर के, उस भागों को लेकर के संक्षेप क्रियते, मैं संक्षेपीकरण के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। पूरे को तो कोई नहीं कर सकता है, परंतु उसी वेद के एक भाग अर्थात 10 रूपकों को लेकर के मैं संक्षेपीकरण के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। इसीलिए यह मेरे ग्रंथ का प्रयोजन है। तो स्व से सबको समझ में आ गया हो। उद्धृत्यो धृत्य सारम यमखिल निगमान नाट्य वेदम विरिंचित चक्रे यस्य प्रगम भरतः तांडवम नीलकंठ सर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदम अपरम लक्ष्मकः कर्तुमीष्टे नाट्यानाम किंतु किंचित प्रगुण रचनया लक्षणम संक्षिपामि। सबको समझ में आ गया ना? अब उसके बाद कहते हैं विषय ऐक्य प्रसक्तम पौनरुक्त्यम परिहरति। अब देखिए किसी के अंदर ये प्रश्न आ जाए, जैसे सुजीत जी के अंदर यह प्रश्न आ गया। सुजीत जी मान लीजिए स्टेज पर खड़ा होकर के बोल दिए कि जब नाट्य शास्त्र में 10 रूपकों की चर्चा पहले से ही है, तो 10 रूपक में कौन सी नई बात आप कर रहे हैं? 10 रूपकों में भी तो 10 रूपकों की चर्चा आप कर रहे हैं। सुजीत जी माइक पे स्टेज पर खड़े होकर बोल दिए, जब 10 रूपकों की चर्चा नाट्य शास्त्र में हो ही चुकी है, तो फिर आप कौन सी नई बात समाज को दे रहे हैं? इसी 10 रूपकों की चर्चा आप भी तो कर रहे हैं। तो विषय ऐक्य प्रसक्तम, दोनों के विषय एक हो जाएंगे। तो इस पुनरुक्ति का कार्य करते हैं, और पुनरुक्ति दोष कहा जाता है ना। विषय ऐक्य प्रसक्तम, जहां पर विषय एक हो जाता है, जैसे एक बात कोई पहले कह दिए हैं किसी भी शास्त्र में, उसी बात को यदि दोबारा कहेंगे तो पुनरुक्ति दोष आ जाता है, तो उसको दोष माना जाता है। तो उस पुनरुक्ति दोष का परिहार करते हैं। जैसे कोई ये कह दे कि भाई तुम कोई ग्रंथ नहीं लिख रहे हो, तुम तो पुनरुक्ति कर रहे हो, नाट्य शास्त्र में पहले 10 रूपकों की चर्चा है, तो तुम कौन सी नई बात कर रहे हो? तो पुनरुक्ति कर रहे हो, पुनरुक्ति एक दोष माना जाता है। तो यही इसीलिए कहे कॉपीराइट कर रहे हो। तो विषय ऐक्य प्रसक्तम पौनरुक्त्यम परिहरति, अर्थात फिर उसका परिहार कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को यह ग्रंथ पुनरुक्ति लग रहा हो, कॉपीराइट लग रहा हो, तो उसका परिहार करते हैं, ठीक है ना। 10 रूपक नाट्य शास्त्र का पृष्ठ पेषण न हो, इसीलिए विषय की एकता, विषय ऐक्य प्रसक्तम, विषय की एकता के कारण, विषय की एकता के कारण, क्योंकि 10 रूपक में भी 10 रूपकों की चर्चा है और नाट्य शास्त्र में भी 10 रूपकों की चर्चा है, तो दोनों जगह क्या हो जाए, एकता के कारण
दस रूपक की रचना से होने वाली पौनरुक्त्यम, जो पुनरुक्ति है उसका निराकरण करते हैं। क्योंकि भाई पुनरुक्ति तो होगी ही होगी, क्योंकि नाट्य शास्त्र 10 रूपक की चर्चा कर दी गई है, यहाँ पर भी वही कर दिया जा रहा है। तो विषय की एकता के कारण जो है, जो पुनरुक्ति हो रही है, उस पुनरुक्ति का परिहार करने के लिए कहते पदैस्तेन संक्षेपेण जसा, कहते हैं ऐसी बात नहीं है। व्याकरणे बुद्धि नाम जायते मत, अर्थात कहते हैं जो आप है नाट्य और 10 रूपक का विषय एक है, तो जान लीजिए कि नाट्य शास्त्र जैसे जो है विस्तृत ग्रंथ में 36 अध्यायों में विभाजित यह ग्रंथ है। तो के पास आ रही है? व्याकरणे मंदबुद्धीनां जायते मति विभ्रमः तस्या तत्पदैस्तेन संक्षिप्त क्रियतेन जसा। तो बोले कि भाई जैसे आप कह रहे हैं कि नाट्य शास्त्र एवं 10 रूपक का विषय ऐक्य हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगी, तो उसका परिहार क्या है? तो बोले है वो इसका जवाब में देते हैं कि नाट्य शास्त्र जैसे इतने बड़े ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र जैसे विस्तृत ग्रंथ में क्या हो जाता है, मंद बुद्धि नाम, मंद बुद्धि नाम अर्थात मंद बुद्धियों की, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो अल्पज्ञ होते हैं, उनकी मति क्या होती है, विभ्रमः जायते, उनकी मति जो है क्या होती है, उलझन में फंसने लगती है, होने लगती है। व्याकरणे नाट्य शास्त्रे, व्याकरणे का क्या मतलब हो जाएगा? व्याकरणे अर्थात विक्षिप्ते विस्तीर्णे च रस शास्त्रे। आवाज सभी के पास जा रही है ना, एक बार बताएंगे। व्याकरणे अर्थात किसी ने कह दिया कि भाई दोनों का विषय एक है, तो क्या, तो क्यों कर रहे हैं पुनरुक्ति, दोष का परिहार करने की। व्याकरणे, व्याकरणे मतलब विक्षिप्ते विस्तीर्णे रस शास्त्र, इतने बृहद रस शास्त्र अर्थात जो है नाट्य शास्त्र को, नाट्य शास्त्र इतना बड़ा है ना, तो ऐसे व्याकरणे, ऐसे विस्तीर्ण नाट्य शास्त्र में क्या हो सकता है, मंद बुद्धि नाम, मूर्खों क्योंकि मति जो है विभ्रम जायते, भ्रमित हो सकती है। मंद बुद्धि नाम पुंसाम मति मोह भवति, उनके मतियों में संदेह पैदा हो सकता है कि व्याकरणी नाट्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे। कोई ये कह रहा है कि भाई नाट्य शास्त्र 10 रूपकों की चर्चा है, यहाँ पर भी 10 रूपकों की चर्चा है, तो तुम्हारे इस ग्रंथ को बता कोई नया प्रयोजन क्या हुआ? तो बोले नया प्रयोजन यही है कि व्याकरण नाट्य शास्त्रे व्याकरणे रस शास्त्रे, उस विस्तृत नाट्य शास्त्र में मंद बुद्धि नाम पुंसाम मति विभ्रम जायते, मंद बुद्धियों की जो वह कैसी हो सकती है, वह मोहित हो सकती है, वह भ्रमित हो सकती है। ये तस्य मतलब उस नाट्य वेद के अर्थ, उस नाट्य वेद के अर्थों को तत्पदई ही, उन्हीं नाट्य वेदों के पदों के द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, तेन अंजसा संक्षिप्त क्रियते, उन्हीं को संक्षेपित मैं कर रहा हूं। सबके पास हो रहा है कि नहीं, पर बताएंगे। व्याकरण नाम जायते मत विभ्रम, उस गंभीर नाट्य शास्त्र रूपी समुद्र बुद्धियों की जो बुद्धि है वह भ्रमित हो सकती है। इसीलिए से मतलब उस नाट्य शास्त्र के तस्य अर्थस्य, क्या लिखा गया, तस्य तस्य अर्थ अर्थात उस नाट्य वेद के अर्थ अर्थात उस नाट्य का जो विषय है, उसी विषय को संक्षिप्त अर्थात संक्षिप्त करके क्या किया जा रहा है, इस 10 रूपक में उसी नाट्य शास्त्र के विषय को संक्षिप्त करके तद पदई ही अर्थात उसी नाट्य शास्त्र के पदों के द्वारा सरल रीति से इन अंजसा क्रियते, सरल रीति से जो है उसका अंजसा क्रियते, उसका प्रतिपादन है, ताकि अल्पज्ञों की बुद्धि भ्रमित ना हो, सिर्फ है। ठीक है ना, बिल्कुल बोल दिए, सीधे अपना जवाब ये दे दिए कि नाट्य शास्त्र को यदि कोई पढ़ेगा तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। और इसीलिए मैं इस ग्रंथ की रचना इसलिए कर रहा हूं ना, उसी नाट्य वेद का जो विषय तस्यार्थ अर्थात उसी नाट्य
नाट्य वेद के विषयों को संक्षिप्त अर्थात संक्षेपीकरण करके और तत्पद ही उसी नाट्य वेद में जो पद प्रयुक्त हुए हैं, जैसे नाट्य वेद में भी नाट्य शास्त्र में भी जो है नाटक, प्रकरण, भांड, टीम, समवाकार, विधि इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो कोई मैं नया शब्द नहीं प्रयोग, तत्पद ही मतलब तस्यार्थ अर्थात नाट्य शास्त्र के विषयों को कर रहा हूं और तत्पद ही अर्थात उसी नाट्य शास्त्र के पदों का मैं क्या कर रहा हूं, उसी नाट्य शास्त्र के पदों के द्वारा तेन अर्थात इस दस रूपक के माध्यम उसी नाट्य शास्त्र के पदों के द्वारा अंजसा क्रियते उसका प्रतिपादन कर रहा हूं ताकि लोगों की बुद्धि मोहित न हो। वहां 36 अध्याय है, मति विभ्रम हो सकती है, यहाँ पर 4 प्रकार मति जो है भ्रमित नहीं होगी मंद बुद्धियों की। तो इसीलिए व्याकरणे मंद बुद्धि नाम जायते मति विभ्रम, उस विस्तृत नाट्य शास्त्र में मंद बुद्धियों की मति विभ्रम हो सकती है, इसलिए तस्यार्थ संक्षेप्य उसी नाट्य शास्त्र के अर्थों का संक्षेपीकरण करके, उस नाट्य शास्त्र के विषयों का संक्षेपीकरण करके तत्पद ही उन्हीं के पदों के द्वारा तेन अंजसा क्रियते, तेन अर्थात उसी नाट्य शास्त्र के विषयों का अंजसा क्रियते प्रतिपादन मैं कर रहा हूं अपने इस 10 रूपक में। तो इस तरह से पुनरुक्ति का परिहार हो जाता है। पुनरुक्ति का परिहार इसलिए हो जाता है कि भाई अल्पज्ञ लोग उस नाट्य शास्त्र को पढ़ेंगे तो मति भ्रमित होगी और मेरे 10 रूपक को पढ़ेंगे तो मति भ्रमित नहीं होगी, इसलिए यह ग्रंथ की नवीनता है। ठीक है ना, ग्रंथ की नवीनता जब आ गई तो पुनरुक्ति दोष खत्म हो गया। समझ में आ गया ना। व्याकरणे मंद बुद्धि नाम जायते मति विभ्रम तस्तस्पतैस्तेन संक्षिप्त क्रियतेंजसा, व्याकरणे अर्थात विक्षिप्त चरस शास्त्रे, इस भयावह इस बड़े रस शास्त्र में मंद बुद्धियों पुरुषों की मति जो है भ्रमित हो सकती है, इसीलिए तस्य नाट्य वेदस्य अर्थ उस नाट्य वेद के विषय को लेकर ही तत्पद ही एवं संक्षेप्य उन्हीं के पदों के द्वारा संक्षेप करके ऋजुवृत्तिया, अंजसा मतलब ऋजुवृत्तिया मतलब सरलता से उसका क्रियते अर्थात प्रतिपादयति, उसका प्रतिपादन कर रहा हूं। समझ में आ गया ना। रिवीजन होगा, दोबारा लिखेगा तो रिवीजन हाँ करने के लिए, याद रखने के लिए, जैसे भैया मूल पढ़ाने के बाद शॉर्ट नोट्स देते हैं याद रखने के लिए, ठीक उसी प्रकार बिल्कुल हाँ वही बात है। मूल पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे कई जगह, वैसे मेन मेन चीजें पढ़ते रहेंगे तो उसी तरह कह सकते हैं। तो पुनरुक्ति दोष का परिहार हो गया, एक बार बताएंगे। व्याकरणे मंद बुद्धि नाम भ्रम तस्यार्थ, इसीलिए उस नाट्य वेद के विषय को तत्पद ही उन्हीं के द्वारा तेन अर्थात उस नाट्य वेद को अंजसा अर्थात सरल माध्यम से क्रियते अर्थात उसी का प्रतिपादन मैं कर रहा हूं। समझ में आ गया ना। जैसे आप पूछते हैं अब कहते हैं इदम प्रकरणम दप ज्ञान फलम, ये जो प्रकरण ग्रंथ 10 रूपक है इसके ज्ञान का फल क्या है, तो 10 रूप फल को बताते हैं। आनंद निश्चंद स्वरूप केशो व्युत्पत्ति मात्रम फलमल्प बुद्धि यो पीतिहासादिवदाह साधु तस्मै नमः स्वादु परांगमुखाय। 5 श्लोक हुए, यहीं तक रहने देते हैं। सबको समझ में आया, इंटरेस्ट लग रहा है ना इस ग्रंथ में, पर सब लोग बताएंगे। समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट बन रहा है ना, तब ठीक है, तब चलाएंगे इसको। फिर ठीक है। अब अगला श्लोक आएगा कि इसका 10 रूपक का फल, तो बोले आनंद निश्चंद स्वरूप केशु व्युत्पत्ति मात्रम, अल्प बुद्धि वाले व्युत्पत्ति को ही फील जो है फल मानते हैं। तस्मै नमः स्वादु मुखाय, स्वाद रस रसास्वादन से विमुख ऐसे अल्पज्ञों को नमस्कार है। ठीक है ना, ये अब आगे किसी समय जुड़िए। लक्षण पढ़ना पड़ेगा, वो सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा स्पीड पकड़ना पकड़ना है। अवलोक टीका देखनी नहीं है, अवलोक टीका को लिखने से थोड़ा अर्थ स्पष्ट हो जाता है और कोई बात नहीं है ना। फिर से टेस्ट अपलोड करता हूँ, परेशान मत होइए, ठीक है ना। धन्यवाद बोल दूं ना, हाँ बोल दीजिए, धन्यवाद बोल दीजिए। हेलो, हाँ सुजीत जी।
हाँ भैया, बार्नर का जो नियम था ना, जो अगर बलाघात पहली वर्ण में होगी तो कर्तव्य की जगह खतफा होगी, और जो हाँ लास्ट में होगी तो कर्तव्य की जगह गदब होगी। भैया वो एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझा दीजिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि उसमें समझ नहीं पाया मैं। देखिए, मैं आपको बता दूं ना, बलाघात बदले परवर्ती स्वर पे यदि बलाघात हो, ठीक है ना, तो जैसे युवकस शब्द है, ठीक है ना, तो ककारोत्तर वर्तमान है, वह किसके ज्यादा, किसके साथ वह सेट हो रहा है? युवकश अ स में जाकर के संबंधित हो रहा है कि अ क में जाकर के संबंधित हो रहा है? तो युवकस माने अस ऐसा शब्द निकल के आ रहा है ना, तो जो बलाघात है अ का, वो किस में जा रहा है? स में जा रहा है। स मतलब परवर्ती जा रहा है, परवर्ती जा रहा है ना, एक बार बताएंगे। जी भैया युंस, जी। युंस का जब, हाँ, और उसके बाद युवकस हो गया, उसके बाद सप्तन हो गया, फिर उसके बाद सप्तन को सिगुन कर देना, और फिर गाथिक है। तो ऐसी स्थिति में तीनों जगहों पर बलाघात बाद में जा रहा है, मतलब स्वर जो है बाद संबंधित हो रहा है, उसी को परवर्ती बलाघात कहते हैं, ठीक है ना। जी भैया। हम्म। तो ठीक है इसमें भैया, जो है धन्यवाद। बस यही याद रखिए कि वर्नर के अनुसार कतप को गदब हो जाता है, ठीक है ना, बस ये बात है। और ग्रीम क्या जी बोल रहे भैया। थे दूसरे में? कतप को भाषा विज्ञान अच्छे से जो है क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। अगर पुस्तक हो तो पुस्तक से पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, भाषा विज्ञान कहने का तात्पर्य पढ़ लीजिए। देखिए शॉर्ट नोट्स दे ही दिया हूँ, सुबह काम भर का रिविजन करवा ही दिया हूँ, सारे अर्थादेश, अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, सारे उदाहरण दे दिए गए हैं। और यूरेशिया खंड में कितने परिवार आते हैं? भारोपी परिवार में 10 शाखाएं आती हैं, कौन कौन सी हैं बताइए तो, सुजीत जी एक बार। भैया भारोपियों में, हम्म। भारोपियों में आता है इंडो यूरोपियन, द्राविड़। और हम्म, इंडो यूरोपियन आते हैं, द्राविड़ इतना आते हैं, उसके बाद काकोशियन आते हैं। हम्म, काकोशियन, उसके बाद, एक मिनट, क्या पुरान अल्ताई आता है, फिर चीनी आता है, फिर जर्मनी, जर्मनी के बाद बास्क आता है, सामियामी आता है, और एक भैया मैं भूल गया उसको, क्या उसमें बुरोसस्की आता है भैया। हम्म। एक श्लोक है, वो श्लोक हमको याद था, अभी नहीं याद आ रहा है। पारिवारिक भेदास्तु अष्टादश मिता मताः यूरेशियायाम द्रविड़ो भारोपीयश्च काकशः, फिर बुरु सस्की च अल्ताई, ऐसे करके बास्क बास्क चीन कहा, ऐसे करके 10 शाखाएं हैं, तो 10 उसमें आ जाएंगे। फिर प्रशांते मलयई चैव पापुया ऑस्ट्रेलियन तथा, ऐसे करके आ जाता है, ठीक है ना। और अफ्रीका देश जा प्रोक्ता, ऐसे करके बांतो होन्ते तो दुश्मनी, ऐसे करके पूरा जो है अमेरिकायाम अमरीकी सहस्त्रात्मा प्रसरपति, ऐसे करके यह पूरा श्लोक है। यदि एक श्लोक को याद रख लें आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। कपिल देव द्विवेदी का 2 श्लोक यदि याद कर ले तो इसका पूरा डिजाइन आपको समझ में आ जाएगा, आकृति मूलक परिवार मूलक का। आकृति मूलक के लिए कहे हैं कि परिवार आकृतिर भिन्ना, ऐसे करके जो है योगा योग प्रभेदतः, ठीक है ना। फिर उसके बाद श्लिष्टा श्लिष्ट प्रशिष्टाश्च, ऐसे त्रिधा योगात्मिको भवेत, इस तरह से पूरा बताए हैं। तो ये सब हमको याद था, अभी जो है रिवीजन विजन छूट गया है ना। इस 2 श्लोक के माध्यम से ये जो बता रहा हूँ ना, पारिवारिक भेदास्तु अष्टादशमिता मता, 5-6 लाइन का श्लोक है, यदि ये याद हो जाए ना तो हम यही याद करते थे। ये याद हो गया तो आपका 18 परिवार क्लियर, नहीं तो रटते रह जाइए, 10 इसमें 10 उसमें 10 इसमें, सामी हामी च, ऐसे करके पूरा है। तो ये 2 श्लोक है, 2 श्लोक को मैं भेजता हूँ अभी, उसका जो है 2-4 बार वाचन करवा दूं, उसको ऐड कर देता हूँ किसी रिवीजन में, तो वो जब चलेगा ना तब वो याद हो जाएगा, ठीक है। भैया जी टेस्ट चलिए आप अपलोड कर दीजिए। टेस्ट अपलोड कल किया था, वो चला नहीं, फिर से कर देता हूँ। भैया ये वाला है क्या, पारिवारिक भेदास्तु अष्टादश मेता मता यूरेशियम हाँ, द्रविणो भारोपियश्च काकसः, ये। और आगे? बुरोसस्की च यूराल अल्ताई बास्को चीनका अत्तूरियो च जापानी सामी हामी तथैव च अफ्रीका देशजा प्रोक्ता सूडानी होतो बुस्मनी बांतु सामी हामी च चतुर्धेता विभाजिता प्रशान्ते हम्म, मलयैश्चैव प्रापुप्याश्चैनीय तथा ओशियन दक्षिणा पापु पूर्वा ऑस्ट्रेलियन। चतुर्धेता विभाजिता हम्म, अमेरिकायाम् अग्निकी सहस्रवन्मा प्रसर्पिता
प्रसरपति महादीपो सरपति। गता भेदा हाँ समासेना अत्र कृतिता। समासेन मतलब संक्षिप्तेन अत्र कृत्यता, देखिए संक्षेप में कर दिए हैं। पारिवारिक भेदास्तु अष्टादश मिता मताः। फिर अगली लाइन बोलिएगा, एक पद। भैया एक मिनट। यूरेशियायाम द्रविड़ो भारोपीयश्चकाकशः। फिर उसके बाद भैया मैं ग्रुप में आपको भेज रहा हूँ। सामी हामी च यूराल अल्ताई बास्कची ने कहा, ऐसे करके जो है पूरा है, ग्रुप में भेज दीजिए। इसको हमारे पास भी भेज दीजिए आप, ये दोनों श्लोक, परिवाराकृतेर भिन्ना, हाँ ये वाला भी। जी भैया अभी दे रहा हूँ। तो फिर हमको भी याद हो जाए ना, हमको भी याद होना जरूरी है। धन्यवाद सभी को। अपलोड करते हैं टेस्ट। भैया ये आज भाषा विज्ञान का टेस्ट जुड़िएगा, भाषा विज्ञान का ही करते हैं हम अपलोड। ठीक है भैया। और यूनिट 3 का उसमें 25% रहेगा ना? हाँ भेजिए हमको ना, ठीक है भैया हमको ये मैं पहले भेज रहा हूँ। तो भेजिए, इसी में से प्रश्न बनाता हूँ, रुकिए। इसी का भी देख रहा हूँ, ठीक है, धन्यवाद।